सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो चैप्टर नंबर 15 का, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और चलो बिना किसी देरी के ये आता है क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं द नंबर 10 पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर। तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन में बोल रहे हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर हम 1 रख के देखते हैं, 1 ही रख लेते हैं, तो 10 पावर 1 माइनस 1, ठीक है, ये क्या आएगा? ये आएगा 9 आएगा। और 9 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑड वैल्यूज ऑफ एन। अब ऑड 1 भी ऑड ही होता है ना, तो ऑड वैल्यू भी रखेंगे। अगर आप 3 भी रख लो, 10 पावर 3 माइनस 1, ठीक है, 10 पावर 3 होता है 1000, 1000 माइनस 1 हो जाएगा 999। 999 भी 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इवन वैल्यूज ऑफ एन। इवन वैल्यू रख के देखते हैं, तो कर लेते हैं हम 10 स्क्वायर माइनस 1। तो 10 स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस होता है 99, 99 11 से डिविजिबल है। और ऐसे अगर आप सारी वैल्यूज़ रखोगे 2 4 6 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, जहाँ पे भी इवन वैल्यूज़ आती है, तो सब 11 से डिविजिबल होगी। क्योंकि जैसे 99 आ रहा है, अगर आप 10 पावर 4 रखोगे तो 9999, 4 बार 9 आ जाएगा। तो वैसे ही 11 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन एडिशन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं। ए प्लस 6 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 6 में हम क्या ऐड करेंगे? 0। यहाँ पे एडिशन में 0 है। या तो हम एक ही चीज़ है, क्या कर सकते हैं हम? 4। ठीक है, 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 3 + 4 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8। और ए क्या होगा? ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 और 4 हमारा आंसर आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली ए एंड बी क्या आ जाएगा? सबसे पहले ए आएगा 4, तो 4, 8 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू एक्स सो दैट द नंबर 7713 x8 इज डिविजिबल बाय 4 इज। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की दोनों डिजिट्स का, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 98 है, तो जो 98 है ना, वो यहाँ पे 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x में हम क्या रखें कि ये दोनों डिजिट्स, मतलब ये जो डिजिट आएगी वो 4 से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे अगर 18 रखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 18 रखेंगे, 18 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर भी 68 रखते हैं, तो 68 4 से डिविजिबल है, तो 6 एक बार के लिए सही है। ठीक है, फिर हम 8 चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह अगर अपन 8 रख देंगे, ठीक है, तो 88 आ जाएगा। अब 88 भी 4 से डिविजिबल होता है, पर 8 जो है वो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है, तो मेरे हिसाब से सी सही है। डी में तो 78 आ रहा है, जो 78 नहीं होता डिविजिबल। तो चलो बिना किसी देरी के, मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ़ a4a into a equals to 1b29 where a and b are single digit numbers then a plus b is। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? a हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो a इंटू ए क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? अगर 3 को 3 से करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, और बाकी अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। अगर यहाँ पे अपन 3 से करते हैं तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा। 7 से करते हैं तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड 4 जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन 7 रख के देखते हैं, तो 7 × 4 होता है 28। 28 और 4 कितना होता है? 32। तो 7 ही है मेरे हिसाब से। फिर अगर आप 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 + 3 52। तो अब यहाँ पे 52 रखेंगे तो 52 यहाँ पे नहीं आएगा, तो मतलब ये गलत हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। ठीक है, मतलब ए हम 3 रख के देख रहे थे। 3 × 3 9, फिर 3 × 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 × 3 9, 9 + 1 10। तो क्या आ जाएगा? b = 0 और a = 3। ठीक है, a + b क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो बोल रहा है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। 8 से कौन से डिविजिबल नंबर्स हैं? अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो 624 देखते हैं। 624 को अगर अपन 8 से काटेंगे तो क्या आएगा? 8 8 7 56, 64, यही डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट द नंबर 1771 * 61 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर
स्टार इज सिंगल डिजिट नंबर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टार। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, एक छोड़ के एक जो नंबर आते हैं इनका सम देख लेते हैं। 1 + 7 8, 8 प्लस स्टार और +1, ठीक है, 9 प्लस स्टार जो है, ठीक है, स्टार बना दिया, 9 प्लस स्टार इसका सम हो जाएगा। सेकंड का सम देखते हैं, 7 1 और 6, 7 1 और 6 क्या होता है 8 14 हो जाता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 14 - 9 प्लस स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 - 9 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा, प्लस स्टार, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस जो भी स्टार आ रहा है। अब 5 में से हम क्या माइनस करें कि जो डिजिट आया बाद में वो 11 से डिविजिबल है। अब 5 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 11 से डिविजिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even natural numbers is always divisible is the largest, ठीक है। अब यहाँ पे 3 consecutive even natural numbers लेंगे और फिर उनसे लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है जो उसको डिवाइड करता है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 3 consecutive even natural numbers, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 0 मत ले लेना, ठीक है। तो क्या आएगा 2 4 और 6, ठीक है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 8, 8 × 6 48। अब हमको क्या पूछा, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल इज। अब यहाँ पे हमने तो सबसे छोटा करके देख लिया तो हमको आ जाएगा कि 48 से सारे डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि 48 से खुद से डिविजिबल होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है इफ इन अ नंबर difference between the sum of digits at its odd places and that of digits at the even places is given 0, then the number is divisible by। अभी जस्ट हमने इसके जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके पहला वाला हमने एक नंबर को चेक किया था कि वो 11 से डिविजिबल होगा तो उसकी और क्या डिजिट होनी चाहिए, बस ये सेम रूल है, ये पूरा 11 का डिविजिबिलिटी रूल रखा है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 11 ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अ 5 डिजिट नंबर XY235 is divisible by 3 such that x plus y is smaller than 5 where x and y are single digits, then possible value of x, y are। अब 3 का divisibility rule क्या होता है कि sum of digits is divisible by 3। अब यहाँ पे x y का sum of digits हमको पता है कि 5 से छोटा ही आएगा, ठीक है, और 235 का sum of digits क्या होता है 10 होता है, ठीक है। अब 10 में कौन ये x plus y, ठीक है, x प्लस वाई क्या होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए। अब 10 तो हमको ऑलरेडी दे रखा है और x प्लस वाई का सम हमको और फाइंड करना पड़ेगा, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 + 1 2, तो 10 + 2 करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है। और 4 और 0, ठीक है, तो 4 अगर ऐड कर देंगे 10 + 4 करेंगे ये तो हो जाएगा, ठीक है। 10 + 4 क्या होता है 14 हो जाता है, तो डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर 1 और 1 लेते हैं तो 12 हो रहा है, और अगर आप 2 और 0 लेते थे तो भी 10 + 2 होके सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सी और डी भी सेम टू सेम ऑप्शन ही हैं, पर ये ऑप्शन गलत है, क्यों है, क्योंकि इसमें 0,2 आ रही है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट हो जाएगा, सेम टू सेम इधर वो 4 डिजिट रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ 1AB + CCA = 697 and there is no carry on addition then the value of B is। कोई कैरी ही नहीं है एडिशन पर, ठीक है, तो B + A क्या बोल रहा है 7 है, B + A = 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं A + C = 9, A + C = 9। फिर हमको बोल रहा है 1 + C = 6, 1 + C = 6, तो C की वैल्यू क्या हो गई C = 5 आ गया, C = 5 आ गया तो a = 4 आ गया। इस वैल्यू इक्वेशन में रख के देख लो तो हमको यहाँ के a की वैल्यू पता पड़ गई 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी b = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, सी ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 0 देन वंस डिजिट ऑफ n मस्ट बी। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 5 का,
जो वंस डिजिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 या फिर 5। तो हमको बोल रहे हैं अगर कोई n नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब वो पूरा डिविजिबल है, मतलब उसकी वंस डिजिट क्या है 0 या फिर 5 है। तो हमसे पूछ भी क्या रहे हैं, देन वंस डिजिट ऑफ n मस्ट बी आइदर 0 और 5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट द नंबर 67y19 डिविजिबल बाय 9 वेयर y इज सिंगल डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। हमसे लीस्ट वैल्यू ऑफ y पूछिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सब डिजिट्स का सम कर दो, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 6 23, तो 23 + y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो हमसे क्या पूछिए, लीस्ट वैल्यू पूछिए y की। 23 से बड़ी सबसे पास में कौन सा 9 का मल्टीपल आता है, 27 आता है। तो हम अगर 23 + 4 करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 4 है हमारी y की वैल्यू, तो डी ऑप्शन आंसर है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ 3 डिजिट नंबर CBA इज डिविजिबल बाय 3 इफ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है a + 2b + c इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये तो गलत है, मतलब होना क्या चाहिए a + b + c शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सारी डिजिट्स का एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो गलत है। फिर नेक्स्ट हमको सी ऑप्शन में बोल रहे हैं a + b + 2c इज डिविजिबल बाय 3, ये भी गलत है। 2a + b + c इज डिविजिबल बाय 3, गलत है। a + b + c इज डिविजिबल बाय 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है ab × a3 = 57b, देन द वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 3 × b = b, ठीक है। अगर 3 × b होगा, ठीक है, मतलब 3 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर उसका मल्टीपल आ रहा है, या फिर उसकी लास्ट डिजिट उसका मल्टीपल वही आ रही है, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबल डिजिट्स हो सकती है, वो पॉसिबल देखो, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू 1 तो नहीं है, फिर 2 रख के देखते हैं। 3 × 2 तो 6 आता है, ये भी नहीं होगी। 3 × 3 9, ये भी नहीं आएगी। 3 × 4 12, लास्ट डिजिट 2 आएगी, वो भी नहीं होगी। फिर 3 × 5 15, तो एक पॉसिबल वैल्यू हो रही है 5। फिर देखते हैं 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, ठीक है, क्योंकि 3 5 = 15, एक ही पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। तो b की वैल्यू 5 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 में बोल रहे हैं इन अ डिवीजन द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 48 देन डिविडेंड इज। तो हमको बोल रहे हैं कि रिमाइंडर है 48, फिर हमको बोला है द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 48 है और यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर हो गया डिवाइजर, तो क्या हो जाएगा 48 × 5 जो हो जाएगा 240। 240 क्या आ गया, 240 आ गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर आ गया 240। अगर डिवाइजर आ गया 240 तो हम क्वोशंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 240/12 क्वोशंट आ जाएगा जो हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 क्या आ गया, 20 आ गया हमारा क्वोशंट, ठीक है। क्वेश्चन को क्यू से लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, डिविडेंड करना है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 240 इक्वल्स टू 240 इंटू क्वोशंट। 240 इंटू क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, क्वोशंट क्या है 20 है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो 240 इंटू 20 क्या होता है, 240 इंटू 20 होता है 4800 प्लस 48, तो ये क्या होगा 4848 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सही है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से तो होगा ही, क्योंकि खुद 8 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो उनका जो एलसीएम आ रहा है 9 और 10 का एलसीएम क्या आता है 90 आता है, ठीक है, उससे भी वो डिविजिबल
होना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इनका, तो उससे भी डिविजिबल होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। फिर हमको बोल रहे हैं द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। हम चेक कर लेते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 और 3 हो गया, 1 + 3 करके देखते हैं क्या आता है, 4 आता है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, ये तो हो गया। 3 + 5 क्या आता है, 8 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल है। एक और चेक कर लेते हैं, 5 + 7 ये भी 12 आता है जो 4 से डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो गलत तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी में, ठीक है, 111 दो बार आ रहा है, 99 दो बार आ रहा है, पर क्यू में सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो जैसे ही ऐसा कुछ दिखे तो सीधा वही क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर वो नहीं है फिर उसके बाद इन पे जाओ। तो हम क्या चेक करते हैं, सीधा क्यू चेक कर लेते हैं। तो अब हमको बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर ए बी एंड बी है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी इज डिवाइडेड बाय 3, द क्वेश्चन इज क्यू, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ए बी और बी है, ठीक है। ए बी को क्या लिख सकते हैं 10a + b, और बी ए को क्या लिख सकते हैं 10b + a। इनका क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस। तो 10a + b 10a + b माइनस 10b + a, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10a - a + b माइनस 10b, ये क्या आ जाएगा 9a - 9b। तो 9a - 9b आ गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इस डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9a - 9b डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, ये आता है = 3a - 3b। और 3a - 3b को कैसे लिख सकते हैं, 3 × a - b, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, सबको, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको 100x + 10y + z, वैसे ही इन तीनों नंबर्स को लिखोगे। फिर इन तीनों नंबर्स को x + y + z में लिखोगे ना, तो 111 कॉमन आ जाएगा, और प्लस x + y + z, नीचे भी x + y + z, वो दोनों कट होके ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको मैच करना है। तो हम देख लेते हैं p का 3, तो ये तो कॉमन आ रहा है, p चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 4 4 कॉमन आ गया, ये भी चेक नहीं करते हैं। 4 1 1 1 ये भी कॉमन आ गया। 1 3 2 4 सब अलग आ रहे हैं, इसमें s चेक करते हैं, ठीक है। If 7251 x93 is divisible by 11, then x equals to 7 और 5 और x और ये 3। इन सब नंबर्स का हम सिम देते हैं। 7 + 5 क्या आता है 12 आता है। जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है और इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका हमको डिफरेंस लेना है। उनका डिफरेंस लेने के बाद देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। 7 और 5 12, 12 और x 12 + x, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 15 + x हो जाएगा। 15 + x आ गई। फिर दूसरा वाला हम चेक करेंगे तो आ जाएगा 2 1 9, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 9 12, दूसरी क्या आ गई टर्म 12। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो 15 + x - 12 हो जाएगा 3 + x। 3 + x अगर 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x = 8 होना चाहिए, ठीक है। s का क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी आप चेक करोगे तो इजी सारे डिविजिबिलिटी रूल ही काम आ रहे हैं। 9 के डिविजिबिलिटी रूल की सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आर में क्या हो रहा है 4 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है। तो बढ़ता है हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म AABAA इज डिविजिबल बाय 33। सो अब यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म AABAA इज डिविजिबल बाय 33। सबसे पहले अगर आप देखोगे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ये। तो 33 का आप कैसे लिख सकते हो, 33 को लिख सकते हो 3 × 11 करके, ठीक है। और हमको पता है जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को हमको देखना है डिविजिबल है या नहीं किसी नंबर से। तो हम क्या चेक कर सकते हैं वो 4 और 3 से डिविजिबल है क्या। जैसे हम 6 में चेक करते हैं कि वो 2 या 3 से डिविजिबल है क्या, तो हम 33 में भी यही चेक कर लेते हैं ना कि वो 3 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम 11 का चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इवन जो ऑड नंबर पर प्लेसेस हैं A B और A, तो क्या आ जाएगा 2A + B, ठीक है। 2A + B ऑड डिजिट्स का सम आ गया। इवन डिजिट्स का सम लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा 2A। अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा B।
अगर हम बी में ऐसी क्या डिजिट रखें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, 0 रखनी पड़ेगी क्योंकि 11 तो रख नहीं सकते हैं हम, तो बी क्या आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा, बी हमको पता है 0 आ गया, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या चेक करना है, 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो a प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए, तो मतलब क्या गया 4a प्लस बी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमको पता है b 0 है तो b को तो हटा ही दो, 4a 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4a बाय 3 का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर 4a 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा ऑफ कोर्स। तो अगर a 3 से डिविजिबल है तो इतनी ऐसी कितनी सिंगल डिजिट नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है, 0, 3, 6, 9, इनमें से ही कुछ होगा। पर 0 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि हमको क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर चाहिए। अगर हमने 0 रख दिया तो ए शुरू के ही नंबर 0 आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो नंबर ही नहीं बचेगा, पूरा 0 ही आ जाएगा। तो बचा क्या 3, 6, 9, मतलब 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 33 हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही वाला चेक कर लेते हैं, A83 इंटू सी 9 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है 27 आता है। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 7, 2 गया इधर कैरी फॉरवर्ड, 9 8 जा 72, 72 प्लस 2 74, तो ये आ गया 4, यहाँ आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड में 7। तो हमको पता है यहाँ पे A 7 है, तो A तो यहाँ पे 7 है ही है, ठीक है, हमको कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी A क्या आ गया, यहाँ पे A 7 आ गया, ठीक है, तो A को हटा देते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, A 7 आ गया, तो A B एंड C रिस्पेक्टिवली पूछ रहे हैं, तो 2 तो नहीं है, तो ऑप्शन A गलत। फिर यहाँ पे 6 भी नहीं है, तो ऑप्शन B गलत। अब यहाँ पे इन दोनों में से चेक करते हैं, इधर भी 7 इधर भी 7। अब हम B चेक करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला तो क्रॉस है, मतलब इसको देखना ही नहीं। अब हमको कुछ भी इसमें से वैल्यूज़ नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार A0A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A की जगह आ जाएगा 7, इधर 0 ही रहेगा, इधर 7 रहेगा, ठीक है। C 707। अब हमको पता है A और 0 मतलब ये तो 7 ही रहेगा। 4 प्लस B इक्वल्स टू 0। अब हम 4 में क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, मतलब 6 ही आएगा। 4 प्लस 6 करोगे तो 10 आ जाएगा, इधर एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 7। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमको सेकेंड वाला चेक ही नहीं करना, और मतलब यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं पड़ा तो हमने यही चेक कर लिया। तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं तो फिर हम क्या कर सकते थे, हमको पता था कि ये दोनों आंसर तो गलत है और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 2 ही आ रही थी, मतलब C की वैल्यू तो 2 पक्का हो गई थी, तो C की वैल्यू भी रख सकते थे, पर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। अगर आपने मेरा पिछला वाला चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी IMO क्लास 8 की, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।